हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। जो हमारा उत्तल दर्पण होता है वो कितने तरह के प्रतिबिंब बनाता है, आज हम ये जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए उत्तल दर्पण होता क्या है। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसके दबे हुए तल पे कलाई की जाती है। जो उत्तल दर्पण है वो केवल दो प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन वो दो प्रकार के ही प्रतिबिंब क्यों बनाता है मैं आपको ये भी बताऊंगी और प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम लिखाऊंगी। तो जो प्रतिबिंब बनते हैं हमारे, उसके 3 नियम होते हैं। अगर आपने प्रतिबिंब बनाने से पहले हम नियम सीखेंगे, अगर आपने तीनों नियम सीख लिए तो प्रतिबिंब बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप चैनल पर नए आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। कुछ भी चीज अगर आप देखते हो, कुछ भी चीज सर्च करते हो तो उसके नोट्स जरूर बनाने हैं आपको। तो जो मैं यहाँ पे लिखवाऊंगी आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट करके बाद में भी लिख सकते हैं। तो जो भी आप क्लास देखते हो, किसी की भी देखते हो, किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसे देखने के बाद लिखना बहुत जरूरी होता है, वरना हम जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। तो आपको नोट भी जरूर करना है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण होता क्या है। जैसे कि हमारा ये है, ये कोई हमने गोले कोई लेंस गोला था हमारा ट्रांसपेरेंट कांच का, उसे काट लिया और इसके दबे हुए तल पे कलाई कर दी। कौन से तल पे कलाई कर दी? दबे हुए तल पे कलाई कर दी। तो कौन सा दर्पण बन गया? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये? उत्तल दर्पण। अब ये क्या होता है? दर्पण का ध्रुव P और इधर ही है इसका फोकस F और इधर होता है वक्रता केंद्र C। इस टाइप से मुख्य अक्ष हो गई। अब हमें वस्तु को कहां पे रखना है? वस्तु हमें उधर रखनी होती है जिधर पेंट नहीं हुआ। इधर तो हम वस्तु को कहीं पे भी नहीं रख सकते, तो वस्तु को केवल हम यहाँ पे इधर रख सकते हैं। इधर एक तो हो सकता है अनंत पर, एक जगह तो वस्तु को हम अनंत पे रख सकते हैं, पहली पोजीशन अनंत पर। और कोई हमारे पास चारा नहीं है, हम यहाँ पे वस्तु नहीं रख सकते क्योंकि इधर तो पेंट हुआ है। हमें वस्तु उधर रखनी है जिधर पेंट नहीं हुआ है, जो उसकी परावर्तक पृष्ठ है। दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है? जो हमारा अनंत है और ये क्या है? ध्रुव, इनके बीच में हम वस्तु को रख सकते हैं। ये दूसरी पोजीशन है। अब तीसरी कोई पोजीशन नहीं है जहां पे हम वस्तु को रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम केवल वस्तु को दो ही स्थान पर रख सकते हैं। तो प्रतिबिंब भी कितने बनाता है? केवल 2। और जो हमारा उत्तल दर्पण होता है यह हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो दोनों पोजीशन में प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? प्रतिबिंब आभासी व सीधे बनेंगे। अभी मैं आपको बनाने भी सिखाऊंगी, उससे पहले आपको नियम बताऊंगी, वीडियो को पूरा जरूर देखना है। प्रतिबिंब आभासी व सीधे बनेंगे। ये तो आपको पता ही होगा, अगर प्रतिबिंब आभासी है तो हमेशा सीधा होता है, वास्तविक होता है तो उल्टा। जो उत्तल अवतल दर्पण होता है वो 6 तरह के बनाता है। 5 तो बनाता है वास्तविक व उल्टे और 1 बनाता है आभासी व सीधा। तो लेकिन ये 2 प्रतिबिंब बनाता है, दोनों ही कैसे बनाता है? आभासी व सीधे। तो अब हम इसके नियम जान लेते हैं। प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपको रटना पड़ेगा प्रकाश की किरण कहाँ आ रही है और कहाँ को जा रही है। नियम पता होना चाहिए। नंबर फर्स्ट, नियम क्या कहता है हमारा? जैसे कि अवतल दर्पण के लिए भी है और उत्तल दर्पण के लिए भी। ये हमारा, अब तो हम उत्तल के लिए ही लेंगे क्योंकि हम इसी के प्रतिबिंब सीख रहे हैं। तो इसमें हम वस्तु को कहां पे रख सकते हैं? केवल इधर ही रख सकते हैं। ये हो गया फोकस, ये वक्रता केंद्र C। अब इसमें भाई देखो, प्रकाश की किरण, पहला नियम यह है, अगर प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष होती है सीधी रेखा, काल्पनिक रेखा, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है कोई प्रकाश की किरण तो वो परावर्तन तो होगा भाई। यहाँ पे प्रकाश का अंदर तो जा नहीं सकती किरण, टकरा के वापस ही जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी? तो उसके लिए नियम है, अगर प्रकाश की किरण समांतर आती है तो फिर वो फोकस से जाती है। किससे जाती है? फोकस से। तो इसके अंदर तो जाएगी नहीं, लेकिन वो जाती हुई फोकस से ही प्रतीत हो रही है। इस तरीके से ही फोकस से प्रतीत होगी जाती हुई, ये आने वाली और ये जाने वाली। पहला नियम ये है। तो पहले नियम है क्या हमारा? समांतर से आएगी तो फोकस से जाएगी, लिख लेना यहाँ पे, समांतर आएगी
तो फोकस से जाएगी, किससे जाएगी? फोकस से जाएगी या फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी? प्रतीत हमें फोकस से ही जाती हुई हो रही है। ये समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। अब आता है दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है? फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी। दूसरा नियम क्या है? फोकस से आएगी तो कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। समांतर हो जाएगी। तो उत्तल दर्पण ही लेना है हमें, दबे हुए तल पे कलाई करनी है। यहाँ पे है ध्रुव P, यहाँ पे फोकस F और यहाँ पे वक्रता केंद्र C। अब हमें प्रकाश की किरण को कैसे लाना है? पहला नियम ये था समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। दूसरा नियम है फोकस से आएगी। अगर प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही है तिरछी, मतलब फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो फिर क्या हो जाएगी? परावर्तन के पश्चात समांतर। ये आने वाली और ये जाने वाली, इन दोनों में क्या अंतर है? सेम है। ये आने वाली, ये जाने वाली। अगर ऐसे आएगी तो फिर ऐसे जाएगी। ये हमारा दूसरा नियम हो गया। प्रतिबिंब बनाने में बहुत काम आएगा आपके। नंबर 3, एक नियम और रह गया। इसमें क्या है? अगर प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से आएगी तो प्रकाशिक केंद्र से ही जाएगी। ये तीसरा नियम है। सॉरी, प्रकाशिक केंद्र वक्रता केंद्र होता है यहाँ पे। वक्रता केंद्र से आएगी। कौन आ रही है? प्रकाश की किरण। बस आपको ऐसे ही लिख लेना है, कुछ जरूरी नहीं है इतना, बस नियम याद रखने हैं। वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से ही जाएगी। वक्रता केंद्र से ही जाएगी। ये उत्तल दर्पण है FC। अगर प्रकाश की किरण किससे आएगी? वक्रता केंद्र से आएगी। तो इस टाइप से, जैसे कि वक्रता केंद्र से आ रही है, आती हुई हमें यहां से प्रतीत हो रही है, आने वाली तो इसी से वापस जाएगी। ये कौन सा नियम है? हमारा तीसरा। उम्मीद करती हूँ तीनों नियम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे दोनों, मतलब अब तो उत्तल दर्पण जो है दो तरह के प्रतिबिंब बनाता है, दोनों स्थिति एक ही बार में समझा दूंगी। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं नंबर फर्स्ट, जब वस्तु अनंत पर रखी है, मतलब उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा है तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। नंबर सेकंड, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच रखी है तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू के रूप में बहुत ज्यादा आते हैं। जब वस्तु को हमने अनंत पर रख दिया है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, बस पोजीशन पूछी है, विकल्प में आपको बताना है। अनंत पर रखिए, अनंत पर बनता है, फोकस पर बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है, इस टाइप से। तो अब हम बना लेते हैं। उत्तल दर्पण बनाना है हमें, भीतरी तल पे इसके कलाई करनी है। वस्तु को कहां पे रखना है? अब हमें अनंत पर रखना है। इधर वस्तु तो इधर ही रखी जाएगी क्योंकि इधर तो पेंट हुआ है। यहाँ पे है इसका फोकस F, वक्रता केंद्र C। अब हमें वस्तु को अनंत पे रखना है। हमने वस्तु को रख दिया अनंत पर। वस्तु है A और B, तो इससे हमें कितनी किरणें लानी है? 2 किरण लानी है। किससे? वस्तु से। पहली किरण ऐसे समांतर आएगी तो टकरा के फोकस से जाएगी, तो फोकस से जाती हुई हमें प्रतीत होती है ये, इस टाइप से, ये जाने वाली। दूसरी किरण समांतर आएगी तो ये भी क्या आ जाएगी? फोकस से जाएगी टकरा के इधर, ये आने वाली और ये जाने वाली। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? इसका फोकस पर बनेगा। और वस्तु का आकार क्या, मतलब प्रतिबिंब का आकार क्या है? बहुत छोटा, बिंदु के समान। जैसे कि वस्तु है तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी बिल्कुल बिंदु के समान इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? फोकस पर। फोकस पर मतलब फोकस पे बनता हुआ प्रतीत होता है ये, इसीलिए तो आभासी प्रतिबिंब है। अब है प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? अत्यधिक छोटा, अत्यधिक अत्यधिक छोटा, बिंदु के समान। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? आभासी व सीधा।
आभासी व सीधा। अब हमें नंबर 2, जब वस्तु को कहां पे रखना है, ध्रुव व अनंत के बीच। तो इनके बीच में वस्तु को स्टैंड करना है ए और बी। यहां पे हो गया फोकस, यहां पे हो गया वक्रता केंद्र सी। तो अब प्रकाश की किरण आएगी इससे समांतर आएगी, प्रकाश की किरण समांतर आएगी तो फोकस से होती जाती हुई प्रतीत होगी इस टाइप से, ये आने वाली और ये जाने वाली। फिर दूसरी किरण वक्रता केंद्र से आएगी, कहां से आएगी, वक्रता केंद्र सर, वक्रता केंद्र से आएगी आने वाली, फिर वक्रता केंद्र से ही जाएगी। तो जहां पे टच करी है दोनों, यहाँ पे, यहीं पे बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब, ये पी है, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा आभासी व सीधा, ए डैश बी डैश, और प्रतिबिंब यहाँ पे भी आभासी व सीधा ही बना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है हमारी, पी व एफ के पीछे। पी क्या होता है, ध्रुव, एफ क्या होता है, फोकस। तो लिखेंगे हम फोकस मतलब ध्रुव व फोकस के बीच, ध्रुव पी व फोकस एफ के बीच बनेगा। प्रतिबिंब का आकार क्या है, छोटा, मतलब वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा। और प्रकृति क्या है, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।